बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सब भाइयों को पता है कि जो डीएमजी है सीखने सिखाने का अमल और इल्म में इजाफ़े के लिए हर वक्त अपनी तगदो में लगी रहती है। तो इसी तरह हमारे पास जो ग्रुप्स बने हुए हैं फीड एड टीम में, अजाइल ग्रुप में, पायनियर ग्रुप में, लिटरेचर पढ़ो तरीक, आज हम उस पर बात करेंगे कि उसका मकसद क्या है। ठीक है, उसमें जो हम काम करते हैं उनके पीछे मकसद क्या है ना। तो हमारा प्रोडक्ट नॉलेज जो है वो बेसिकली बहुत मैटर कर रहा होता है उसमें मार्केट में, तो उस पर हम बात करेंगे। इस्लाम में भी आपको पता है कि इल्म को बहुत ज़्यादा फजीलत दी गई है। जैसे एक हज़रत अली का कौल है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया वो मेरा उस्ताद है। तो हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ो तरीक़ की तरफ। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि तहरीक क्या है ना। तो उसके हवाले से मैं मेहताब साहब से पूछूंगा कि तहरीक क्या है ना। तो तहरीक का बेसिकली मकसद ये है कि हम किसी भी अपने मौक़िफ़ को लेके आगे चल रहे हैं, उसको हमने हर इंसान तक या अपने हर तरीक़ तक पहुँचाना है। एग्जैक्टली एक मकसद के हसूल के लिए एक मुनज़्ज़म अमल, एक या दो बंदे एक मकसद के लिए काम स्टार्ट करते हैं, फिर जुड़ते 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 एक पूरी तहरीक बन जाती है ना, एक पूरा ग्रोह बन जाता है, एक काफ़िला बन जाता है। तो इस एनिमेशन के ज़रिए मैं आपको शो करवाऊंगा कि जैसा कि पहले स्टार्ट की लिटरेचर पढ़ो तरीक़, तो बढ़ते बढ़ते माशाल्लाह हमारी जो है तीनों ग्रुप्स में लिटरेचर पढ़ो तरीक़ के ऊपर काम होना स्टार्ट हो गया। तो जैसे एनिमेशन के ज़रिए वाज़ेह है, लिटरेचर पढ़ो तरीक़ का मेन मकसद क्या है। लिटरेचर पढ़ो तरीक़ का मकसद ये है कि हमें अपने इल्म में इजाफ़ा करना है। हम अपने इल्म में हर आने वाले दिन में हम इजाफ़ा करें। तो उस पर एक हदीस मुबारका भी है। हदीस मुबारका का मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई इरशाद फरमाते तो उस बात को 3 मरतबा दोहराते ताकि उस बात को समझ लिया जाए, यानी याद कर लिया जाए। तो जैसे इल्म, दीनी इल्म भी लाजमी है ना, तो वैसे ही दुनियावी इल्म हमें हलाल रिज़्क़ कमाने के लिए लाजमी है, ताकि हम मार्केट में निकलें, हम अपनी प्रोडक्ट को अच्छी तरह डिटेल कर सकें। तो जब हम डिटेलिंग करते हैं उसकी, तो बेसिकली वो हमारे हलाल रिज़्क़ का ज़रिया है। दूसरी हदीस मुबारका है कि उसका मफ़हूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स से कोई इल्म की बात की जाए और वो बावजूद जानने के उसको छुपाए, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके मुंह में आग की लगाम डालेंगे। इसका मतलब मैं थोड़ा सा बयान करना चाहूँगा कि जिस बंदे को इल्म है वो आगे नहीं पहुँचाता, तो अल्लाह ताला उसकी ज़ुबान पर आग की लगाम डालेंगे। तो हमें बेशक दुनियावी इल्म है या दीनी इल्म है, दुनियावी इल्म भी अगर है तो हमें आगे पहुँचाना चाहिए ताकि हमारे रिज़्क़ का ज़रिया बन सके वो। तो लिटरेचर पढ़ो तरीक़ में आज तक वैसे कौन कौन से काम किए जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा रियाज साहब अगर मुझे बता दें आप। मैं चाहूँगा मुनव्वर बताया मैं कि लिटरेचर पढ़ो तहरीक के अंदर क्या क्या काम करते हैं, सुने प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, मतलब किस तरीके से, कौन कौन से मॉड्स हैं उसके। प्रोडक्ट सेंडिंग बोर्ड ऑफ एक्शन है, उसका ऑडियो क्लिप ला के सेंड करना, और जो भी प्रोडक्ट के बारे में मालूमात है वो इसी ग्रुप में ट्रायल वगैरह शेयर होते हैं, उस ग्रुप में डिटेल वगैरह प्रोडक्ट के बारे में। सही है, आप बताएंगी उसामा क्या काम होते हैं लिटरेचर पढ़ो तहरीक के अंदर, ग्रुप के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं।
तो ग्रुप के अंदर मोस्टली वो चीज़ें ज़्यादा याद दहानी करवाई जाती हैं जो मोस्टली लिटरेचर के अंदर ज़्यादा बयान की जाती हैं, यानी कि ट्रायल्स हो गए या प्रोडक्ट के ऊपर कुछ वो वर्ड्स हो गए जो ज़्यादा हाईलाइट किए जाते हैं, की वजह से आपको आपका प्रोडक्ट का प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाता है। ताकि आपको नेक्स्ट टाइम किसी भी पर्सन के आगे अपनी प्रॉब्लम बयान करते हैं उन प्रोनाउंसिएशन का सहारा लेते हुए प्रॉब्लम बयान कर सकें, या आपका मोटर फैक्टर को क्लियर करना आपके लिए सामने होता है। तो इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि आपको अक्सर देखने को मिलता होगा, एक मैसेज आता है लिटरेचर पढ़ो तरीक में हमारा आज का सवाल। तो इसमें सवालात पूछे जाते हैं, फिर उसको कहा जाता है कि ऑडियो क्लिप बना के भेजें ना आप। तो ऑडियो क्लिप की सूरत में जवाबात मसूल किए जाते हैं इसमें, और MCQs की सूरत में एक पेपर लिया जाता है जो मल्टीपल चॉइस हैं, यानी मरूजी सवालात हैं, उसकी सूरत में पेपर एक लिया जाता है। मुख्तलिफ सवालात की सूरत में भी एक पेपर लिया जाता है। तो बाकी वक्तन फ़वक्तन जो है प्रोडक्ट्स के मुतालिक मालूमात जो है वो शेयर की जाती हैं। वक्तन फ़वक्तन जो मालूमात शेयर की जाती हैं वो ऐसे है कि रिसर्च पेपर कोई हो गया, उसको टीम मेंबर को समझा दिया, फिर उसका जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको उर्दू में कन्वर्ट करके भेज दिया ताकि जो टीम मेंबर्स हैं आगे उसे अच्छी तरह बयान कर सकें। तो वन बाई वन हम डिस्कस करते हैं कि सवालात क्यों पूछे जाते हैं आपसे। सवालात इसलिए पूछे जाते हैं कि आपकी प्रमोशन में बेहतरी हो सके ना, आपके इल्म में इजाफ़ा होगा तो आपकी प्रमोशन में इजाफ़ा हो जाएगा। दूसरा, प्रोडक्ट के मुताल्लिक़ जो इल्म है वो हमारा इजाफ़ा होता है। लिटरेचर के मुताल्लिक़ जो है मुकम्मल समझ बूझ होती है, यानी जो लिटरेचर है उसकी उर्दू वाली साइड और इंग्लिश वाली साइड, उसके एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उसमें से क्वेश्चन निकाला जाता है लिटरेचर से और आपको थ्रो कर दिया जाता है कि आप इसके बारे में बताएं। तो टीम मेंबर जो हैं उसके बारे में जब बताते हैं तो जिनको नहीं भी पता होता तो वो दूसरे टीम मेंबर्स का सुन के उन्हें पता चल जाता है कि ये चीज़ है इसके मतलब। ऑडियो क्लिप की सूरत में आपसे जवाबात क्यों वसूल किए जाते हैं ना। ऑडियो क्लिप बनवाते हुए प्रोडक्ट नॉलेज और बोलने की सलाहियत को उभारा जाता है ताकि आप मार्केट में ज़्यादा बोल सकें, आप में कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आ सके। तो अक्सर टीम मेंबर्स कहते हैं कि सर हम टाइप करके सेंड कर दें, तो टाइप हम कर सकते हैं, लेकिन जो उसके पीछे बेहतरी है हमें उसके लिए कोई तगदो करनी चाहिए। तो ऑडियो क्लिप के ज़रिए हम इसलिए आपसे जवाब वसूल करते हैं ताकि आपकी जो बोलने की महारत है वो बेहतर होती रहे साथ साथ। तो लफ्ज़ की अदायगी जो है जब हम बोलते हैं तो उसकी अदायगी भी साथ साथ जो है वो बेहतर होती है, प्रोनाउंसिएशन जो है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट नॉलेज की जो तारीफ़ है, एक टीम मेंबर ने मुझे कहा कि सर आप इससे मतलब कि कैसे इसकी रिपोर्ट बनाएंगे ना। तो रिपोर्ट इस तरह बनाते हैं कि हम जब ऑडियो क्लिप सुनते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट नॉलेज वाली डेफिनेशन है वो हर किसी का फॉर्मेट बना हुआ है, तो उसमें हम साथ साथ अपडेट करते जाते हैं। जैसे पिछली 2 प्रेजेंटेशन में ये बात हुई कि 16 पॉइंट्स हैं हमारे जो प्रोडक्ट नॉलेज डेफिनेशन के, वो आगे आ रही है स्लाइड, इंशाल्लाह उसे 1 बाई 1 जो है डिस्कस करते हैं। दूसरे टीम मेंबर्स का ऑडियो क्लिप सुनकर अपने प्रोडक्ट नॉलेज में बेहतरी लाना, ये पहले बात हो चुकी है। मरूजी और मुख्तसर सवालात का पेपर क्यों लिया जाता है आपसे, उसके पीछे भी कोई मकसद है। वो ये है कि इनफरादी तौर पर टीम मेंबर्स का प्रोडक्ट नॉलेज चेक किया जाए। जब आपको पेपर थ्रो किया जाता है तो आपका रिज़ल्ट सिर्फ हमारे पास आता है, आपको ये नहीं पता होता कि दूसरे बंदे का रिज़ल्ट क्या है ना। तो अगर कोई टीम मेंबर रिज़ल्ट मांगता है तो हम उसे इंडिविजुअली सेंड करते हैं, ना कि लिटरेचर पढ़ो तरीक में सेंड करते हैं। तो उसमें ये होता है कि इनफरादी तौर पर हम चेक करते हैं कि टीम मेंबर्स का नॉलेज कैसा हुआ है ना, बेहतर हुआ है या अभी उसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश है। टीम मेंबर्स की तरफ से दिए गए पेपर्स का आपस में मुवाजना करना, मतलब हकनवा साहब हैं और साथ हमारे हाफिज़ नईम साहब हैं, तो इनका प्रोडक्ट नॉलेज देखते हैं कि हम जो हमारे पास जवाब आए हैं हकनवा साहब के जवाब कैसे हैं और हाफिज़ नईम साहब के जवाब कैसे हैं। तो उसके बाद जो बेहतरी की गुंजाइश हो इनफरादी तौर पर उन्हें असाइनमेंट्स दी जाती हैं। जैसे उसामा अरशद साहब को ये पिछले दिनों मैंने 2-3 दिन हुए होंगे तो एंटी गम्बो की असाइनमेंट दी थी,
ठीक है। तो एंटी गंबो की असाइनमेंट देने का मकसद ये था, उसमें कुछ बेहतरी की गुंजाइश थी, तो इसलिए उन्हें असाइनमेंट दी गई। फिर हम अगर अपना लिटरेचर पूरा तैयार कर लेते हैं तो हमारी वर्किंग में स्मार्टनेस आ जाती है। इसलिए हम लिटरेचर की स्टडी कैंपेन जो है वो चला रहे हैं, ताकि हम हार्ड वर्किंग तो करते हैं लेकिन कुछ टूल्स ऐसी होती हैं जो मार्केट में यूज़ करनी पड़ती हैं, फिर हमारी जो वर्किंग है वो और बेहतर हो जाती है। तो इसलिए हमें हार्ड वर्किंग तो करनी चाहिए बट विद स्मार्टनेस। ये उसकी फ़ोटो है, जैसे आप देख सकते हैं कि जो गोल बॉल है वो बंदा स्मार्टनेस से काम कर रहा है और उनसे ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। फिर प्रोडक्ट लिटरेचर के लिए जो मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल है वो हम देखते हैं कि एवरी टीम मेंबर्स के लिए हमने क्या पैरामीटर सेट किए हैं। तो ये प्रोडक्ट नॉलेज डेफिनेशन है जो पहले भी काशिफ साहब ने भी आपके साथ दिखाई। इसमें ये है कि हमारे पास जो फॉर्मेट मौजूद है उसमें हम इधर टीम मेंबर्स का नाम लिखते हैं, आगे सारी प्रोडक्ट्स लिखी हुई हैं। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये जैसे जैसे मतलब कि टीम मेंबर्स की डिवीज़न है वैसे लिखी जाती हैं। टीम मेंबर्स का इधर नाम आ जाएगा और ये 16 पॉइंट्स है ना, ये हमें क्लियर होने चाहिए हर लिटरेचर के मतलब, हर प्रोडक्ट के मतलब। तो प्रोडक्ट नेम प्रोनाउंसिएशन है, प्रोडक्ट का नाम जो उसका तलफ़ुज़ है वो हमें बेहतर अंदाज से आना चाहिए। फ्रास इबारा है, अक्सर औकात ये होता है कि टीम मेंबर्स कह रहे होते हैं फ़रा या FRA, तो हमें ये होना चाहिए कि हम इसको भी बेहतर करें। फ्रास इबारा बेसिकली ये सही प्रोनाउंसिएशन है इसकी। तो फोसोमैक्स है, ये थोड़ा सा आसान है, तो इधर मैं एग्जांपल देना चाहूँगा वेरोक्साइड की। तो अक्सर कहते हैं वेरोक्साइड, तो उधर हम प्रोनाउंसिएशन बेहतर करें, उधर हम कहें वेरोक्साइड, वेरोक्साइड सुपर। तीसरी है हमारी नार्कोटाइल जो है, तो नार्कोटाइल को अक्सर टीम मेंबर कहते हैं जी नार्कोटेल। तो उसको बेहतर करने के लिए नार्कोटाइल, इसकी मिसाल ये है कि लिटरेचर जब आप पढ़ते हैं तो फ्रंट साइड पे उसकी इंग्लिश लिखी होती है, बैक साइड पे उसकी उर्दू लिखी होती है। तो अपनी प्रोनाउंसिएशन को बेहतर करने के लिए अगर आप उर्दू को पढ़ें ना तो आपका जो प्रोडक्ट नेम प्रोनाउंसिएशन है वो बेहतर हो सकती है। आगे कंपोजिशन प्रोनाउंसिएशन, तो इसमें मैं थोड़ा सा अब जो हजरात सो रहे हैं मैं थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा कि प्रोडक्ट के नाम की या उसके इंग्रेडिएंट्स की जो कंपोजिशन है और उनकी प्रोनाउंसिएशन है ये कितनी इंपॉर्टेंट है। लाइक ये जो टेबल है ये मैंने किया है और इसकी बेसिस मुख्तलिफ लोगों के जुबानों से अदा होने वाले अल्फाज का तलफ़ुज़ है, उसकी रोशनी में मैंने इसको बनाया। अब कुछ लोग हैं जो उर्दू तो पढ़ सकते हैं लेकिन अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए हमने ये किया, ये वर्ड है उसकी प्रोनाउंसिएशन आप देखें, एनरोफ्लॉक्सासिन, एनरोफ्लॉक्सासिन, ये अंग्रेजी में लिखी है, और ये एनरोफ्लॉक्सासिन, सैन नहीं है, सीन है, सीन छोटी, ये सी नून साकिन सीन, एनरोफ्लॉक्सासिन। कुछ लोग जो है जो नए आए तो उन्होंने एनरोफ्लॉक्सासिन, ये चूंकि उर्दू में लिखा हुआ था, उर्दू साइड उन्होंने पढ़ी थी, तो ये एनरोफ्लॉक्सासिन, तो सैन नहीं होता, ठीक है। एग्जैक्टली इसी तरीके से एक टफ कंपाउंड है सल्फा मिथॉक्सीपाइरिडाज़ीन, तो इसकी जो मुझे प्रोनाउंसिएशन सुनने को मिली वो हैरानकुन तौर पे 1000 से ज्यादा टाइप की प्रोनाउंसिएशन है। सल्फा मिथॉक्सी पाइरिडाज़ीन, पाइरिडाज़ेन, मतलब बहुत सारी हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन। तो मैंने इसकी बनाई सल्फा मिथॉक्सी पाइरिडाज़ीन, और इसको बिल्कुल उसी तरीके से उर्दू में भी इसको मैंने लिखा सल्फा मिथॉक्सी पाइरिडा। अब ये रिडा रेडा भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है, जीन को जैन पढ़ा जा सकता है, तो उसके आगे उसका भी जोड़ दे दिया, तोड़ दे दिया, जोड़ तोड़ बचपन में हम पढ़ते थे ना। इसी तरीके से सल्फामेथाजीन। तो अगर आपको प्रोडक्ट की प्रोनाउंसिएशन नहीं आती या कंपोजिशन की प्रोनाउंसिएशन नहीं आती
तो आप इन हजरात से पूछे और उनको कहे मुझे ऐसे बना के दो। डिक्शनरी जो अच्छी डिक्शनरीज होती है ना, उसके अंदर जो लफ्ज होता है उसकी प्रोनाउंसिएशन का भी दिया होता है कि ये सल्फामेथाजीन है, सल्फामेथाजीन, ट्राइमेथोप्रिन, ठीक है। तो इसकी तीनों तरीकों से, दोनों तरीकों से इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमें आनी चाहिए। अच्छा, उससे होता क्या है? इससे फर्क ये पड़ता है जनाब कि आप अगर किसी चीज को सही प्रोनाउंस नहीं कर सकते तो उससे आपका इंप्रेशन ठीक नहीं आता। तो यार इसको प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, क्या मुझे प्रोडक्ट बताएगा? ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन को बिल्कुल लाइट ना लें, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल अल्फाज आते हैं ना, ठीक है, हेक्सामेथाइलिन, टेट्रामाइन, मैंडिलेट, अभी मुश्किल ना, ठीक है, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन को सीखने के लिए उसकी इस तरीके से आप जोड़ तोड़ करवा लें। खुद नहीं कर सकते इनको कहें, वहां साहब को कहेंगे कि आप हमें ये जोड़ तोड़ करके दें, ठीक है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें। ये उन्हें बात के लिए जो मतलब जिनकी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ग्रिप नहीं है, ठीक है, ये इतनी जरूरी है। और इसको हमने प्रोडक्ट नॉलेज का हिस्सा बनाया है। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं आती तो प्रोडक्ट नॉलेज आपका कंप्लीट नहीं है। थैंक यू सर। चलिए कौन से जी? It's not pronunciation, it's pronunciation. I am sorry for that. That is a typographic error. No sir, ठीक है spelling. That is a simple typographic error. दिल पे ना लें उसे। आपने जिस अंदाज़ से रोका मैंने सीरियस ले जी जी, शुक्रिया फॉर उसको ठीक कर देंगे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और ना हो। तो जो मेन हमारी इसमें है कि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट लिटरेचर, तो इधर मैंने सीनियर डीएस का लिटरेचर लगाया। इसमें हरफ ब हरफ हमें लिटरेचर के मुतालिक पता होना चाहिए, ताकि हम किसी प्रेस्क्राइबर के सामने बैठते हैं तो अक्सर औकात ये होता है कि वो पूछ लेते हैं ना ये क्या है, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि हम जवाब दे सकें उन्हें, हम शर्मिंदगी ना उठाएं मार्केट में। तो हमें ये भी पता होना चाहिए इसकी बैक पे जो उर्दू है उसका भी हमें पता होना चाहिए कि इधर लिखा क्या हुआ है। तो हमने एक प्रैक्टिस की थी कि फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं टीम मेंबर्स को भिजवाएं कि वो हमें फिल करके भेजे वापस। तो उसका मकसद यही था कि ताकि आपका जो हरफ ब हरफ लिटरेचर है वो क्लियर हो सके। तो लिटरेचर की हमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मोड ऑफ एक्शन है प्रोडक्ट्स का, जो एंटीबायोटिक्स हैं या हमारे मोनोग्लिसराइड्स हैं उनका हमें पता होना चाहिए। डिसइंफेक्टेंट्स हैं हमारे, उनके मोड ऑफ एक्शन का हमें पता होना चाहिए ताकि हम मोड ऑफ एक्शन इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि आप बिलीव करेंगे कि मोड ऑफ एक्शन सिंपल अगर नहीं पता तो आपकी एक जो अभी जो मैं रिसेंटली कराची गया मैं वो थोड़ा सा किस्सा शेयर करता हूँ कि हमारी प्रोडक्ट बायोशर्ट सुपर है तो कस्टम्स ने उसको जो है होल्ड कर लिया और उनका ख्याल था कि ये एक ना सर्फेक्टेंट है, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट नहीं है। तो होल्ड करने की वजह ये थी कि भी आप इस पे सर्फेक्टेंट वाली ड्यूटी लगे और डिसइंफेक्टेंट। तो मैं उधर गया तो मैंने मोड ऑफ एक्शन वहाँ पे जो डायरेक्टर थी उसको मैंने वो मोड ऑफ एक्शन जो हमारा इसके अंदर मेन कंपोनेंट है परऑक्सी मोनोसल्फेट वो उसको एक्सप्लेन किया और फिर मैंने सर्फेक्टेंट का मोड ऑफ एक्शन भी एक्सप्लेन किया। जब ये मैंने दोनों एक्सप्लेन किए तो उसने एग्री किया कि यस, तो मोड ऑफ एक्शन जो है ये आपको कहीं पे भी किसी भी जगह पे बहुत सारी चीजों से जो है ये आपको बचा सकता है। अदरवाइज इट वाज अ फाइनेंशियल लॉस फॉर कंपनी के भी वो बहुत ज्यादा चीजों को कर रहा है, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्शन को लाइटली लेना चाहिए। लोग क्या कहते हैं अमॉक्सी है, अमॉक्सी से अमॉक्सी, इसके मोड ऑफ एक्शन की क्या जरूरत है, ठीक है। लेकिन मोड ऑफ एक्शन जो है हमें आना भी चाहिए और अगर हमें किसी को एक्सप्लेन करना पड़े तो हमें करना भी चाहिए, ठीक है। मैं इसमें बिल्कुल कतई शर्म महसूस नहीं करता कि अगर मुझे किसी जगह पे अमॉक्सिसिलिन का मोड ऑफ एक्शन बयान करना पड़े डॉक्टर के पास या सल्फा ड्रग, क्योंकि समटाइम्स डॉक्टर्स जो होते हैं वो इतने बिजी हैं, हो सकता है उन्होंने बहुत अर्सा पहले मोड ऑफ एक्शन पढ़े हो, दोबारा उन्होंने कभी रिवाइव नहीं किए,
तो जी टाइमली आपको मिल जाता था, उससे अपनी बात को थोड़ा लॉन्ग करना। यस, और इफेक्टिव बनाने का टाइम, ठीक है। वो आपके इससे जो है वो आपके बारे में एक अच्छी आउटलुक जाती है कि अगर टेक्निकल है और इन चीज़ों को टेक्निकली हमें डिस्कस कर रहे हैं, और वो भी डॉक्टर्स आगे ये फील कर रहे होते हैं कि हमारा नॉलेज जो है उसको ये अपग्रेड करें, तो उसको पॉजिटिवली ही लेते हैं। और फिर वो ऐसे बंदे का इंतजार किया जाता है कि यार वो आए और वो हमें कोई 2-4 बातें मजीद बताए, क्योंकि फील्ड के अंदर डॉक्टर जो काम कर रहे होते हैं समटाइम उनके पास वक्त नहीं होता कि वो चीज़ों को अपडेट कर सकें। थैंक यू। नेक्स्ट है कि प्रोडक्ट की इंडिकेशंस हमें पता है कि प्रोडक्ट काम क्या करती है। तो इधर मैंने लिंका सप्राइड डी की इंडिकेशंस लगाई हैं। तो अगर मैं शाहिद भाई से पूछना चाहूँ लिंका सप्राइड डी की, मुझे अगर आप इंडिकेशंस बता दें। नॉर्मली तो हम इसको इंटेस्टाइनल इश्यूज और खासतौर पे माइकोप्लाज्मा के लिए इस्तेमाल करते हैं। और लिटरेचर में कौन सी मेंशन की गई हैं? लिटरेचर में इकोलाई इसमें मेंशन की गई है, इसके अलावा साल्मोनेला को भी फॉलो किया गया है और भी बहुत सारी। इसमें अगर हम लिटरेचर वाली इंडिकेशंस पढ़ें तो हमें ये पता चल जाता है कि हम प्रोडक्ट को यूज़ कहाँ करवाएं। तो इसमें लिखा हुआ है कि किडनी इन्फ्लेमेशन के लिए भी लिंका सप्राइड डी को इस्तेमाल करवाया जा सकता है। तो कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जिधर किडनी की इन्फ्लेमेशन हो जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो उधर भी इन्हें इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अकेली सिर्फ माइकोप्लाज्मा या फिर उसमें इकोलाई वगैरह में डिज़ाइन नहीं होती प्रोडक्ट। अगर हम इंडिकेशन उसकी पढ़ लें तो हम उसको प्रोडक्ट को और डिफ़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमें डोज रेट्स का पता है प्रोडक्ट के। क्यों जी मेहताब भाई? डोज रेट जितने भी आपने अपनी इंडिकेशन कंपोजिशन या प्रोडक्ट की याद पाई है, अगर डोज रेट आपको कंफर्म नहीं चाहिए तो आपका जो पीछे से भी प्रैक्टिस है वो आपकी ज़ाया है। क्योंकि अगर हम अंडर डोज दे देते हैं तो दवाई हमारी उस वक्त भी प्रैक्टिस नहीं करेगी। अगर हम उसको ओवर डोज दे देते हैं तो भी दवाई हमारी जो है ना फिर कोई फायदा नहीं होगा, पा देगा ऐसे ही ये भी हो जाएगी हमारी प्रोडक्ट। तो डोज रेट जो है ये हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट का डोज रेट, प्रिवेंटिव डोज रेट क्या है, ट्रीटमेंट डोज रेट क्या है उसका। तो उसके बाद है डोज कैलकुलेशन। अक्सर फार्मर हमें कह देते हैं जी हमारा इतना बर्ड है और इतना पानी डेली का पी रहा है, हमें बताएं कि इसमें प्रोडक्ट आपकी कितनी डालनी है। तो हमें उसकी कैलकुलेशन का पता होना चाहिए कि हम इसमें प्रोडक्ट कितनी डालें पानी में और कितनी देर के लिए इस्तेमाल करवाएं इसको। जो इसका ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन भी मैटर करता है इसमें। तो ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स का जो कोर्स होता है उसे 3 से 5 दिन का लिखा होता है। तो अगर हम लिटरेचर को पढ़ लें तो उस पर यह भी मेंशन होता है, जैसे FRAC-C12 का प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल है, तो हम उसको याद कर लें अगर, तो हम ज़ुबानी उसे बता सकते हैं कि सर ये मेंशन भी है और ये इसका प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल है। तो प्रोडक्ट की हमें आल इंफॉर्मेशन जो है वो हमें याद होनी चाहिए। आगे प्रोडक्ट स्लोगन है कि जिन प्रोडक्ट का हमारे पास स्लोगन ऐड किया गया है लिटरेचर पे वो भी हमें याद होना चाहिए। तो इधर एक स्लोगन है, मैं जुल्करनैन भाई से पूछना चाहूँगा कि ये किस प्रोडक्ट का स्लोगन है? अल्ट्रासॉनिक कॉम्बिनेशन वायरोसाइड सुपर का है। जी वो आप साहब ऐसे ही है। ये जाहिर के ये फोसोमैक्स का प्रोडक्ट स्लोगन है। तो हमें जो है इसका प्रोडक्ट स्लोगन वो भी याद होना चाहिए, वो हर लिटरेचर पे मेंशन है। फिर प्रोडक्ट में जो एंटीबायोटिक्स हैं, साल्ट्स हैं, उनका सिनर्जिज्म किस एंटीबायोटिक के साथ है। जैसे लिंका सप्राइड डी में है, लिंकोमाइसिन और स्पायरामाइसिन का सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है, तो हमें सिनर्जिज्म का पता होना चाहिए। फिर उसके बाद एंटागोनिज्म है, यानी जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करवा रहे हैं इसका दूसरी कोई एंटीबायोटिक अगर हमने ऐड करनी है उसके साथ कोई असर ज़ायल तो नहीं होता, इसका कोई बर्ड को नुकसान तो नहीं होगा। अभी आखिरी बात क्या हो रही है?
इसका जो साइनर्जिज्म इफेक्ट है उसका कोई नुकसान तो नहीं होगा? मतलब लोग अक्सर बात कर रहे हैं, मैं वो रिपीट कर रहा हूँ कि वो ये बात तो चाह रहे हैं, यही बात कर रहे हैं क्योंकि शायद तो यही बात कर रहे हैं, इसका वो एंटागोनिज्म की बात कर रहे हैं, आप साइनर्जिज्म की बात। यानी कि एक साल दूसरे साल के असर को बढ़ाएगा या खत्म करेगा, या क्या उसका फंक्शन क्या है, ये बताइए। ये सही बात है। ये मतलब है कि एक उसके असर एक साल दूसरे के असर को मैं ऐसा अभी रिपीट करने लगे गाँव से शुरू होगा, ठीक है? मैं भी करें एंटागोनिज्म जैसे कोई भी दवा अगर हम दें बर्ड को तो उसका दूसरी दवा के साथ क्या रिएक्शन है ना, अगर तो वो असर बढ़ाती है तो उसमें सिनर्जिज्म है, अगर वो एक दूसरे के असर को ज़ायल करती है और बर्ड को नुकसान पहुंचाती है तो वो एंटागोनिज्म है। नेक्स्ट है एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट में चाहूँगा कि डॉक्टर आमिर साहब अगर डिटेल कर दें। सर एडिटिव इफेक्ट होता है कि अगर हम जितनी भी एंटीबायोटिक्स मिला रहे हैं, जैसे कि 2 एंटीबायोटिक्स मिला रहे हैं 1+1, देन वो रिजल्ट 2 का दे, यानी कि हर एंटीबायोटिक्स अपना ही रिजल्ट दे, उसको हम बोलते हैं एडिटिव इफेक्ट। तो एडिटिव और सिनर्जिज्म में क्या फ़र्क हुआ? होता है कि अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स को मिलाते हैं, वो उससे जो उस असर को बढ़ाते हैं, जो हमें 2 एडिटिव इफेक्ट मिलाते हैं उससे ज़्यादा बढ़ाते हैं, यानी कि 1+1 = 11 का रिजल्ट। एग्जैक्टली। एडिटिव इफेक्ट ये है कि जब हम 1 या 2 प्रोडक्ट इकट्ठी देते हैं तो हर प्रोडक्ट जो है वो अपना अपना काम करती है, वो एडिटिव इफेक्ट है। अगर हम प्रोडक्ट देते हैं और मतलब 2 साल्ट हों तो मिलके वो असर बढ़ा दें, उसे सिनर्जिज्म कहते हैं। एडिटिव इफेक्ट कहते हैं कि वो अपना अपना काम कर रही है। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे सीना टीएस है, तो सीना टीएस में जो एनरोफ्लोक्सासिन है और पोटेंशिएटेड सल्फोनामाइड्स हैं, उनके साथ एडिटिव इफेक्ट है उसका। ऑडियो क्लिप्स हैं कि प्रोडक्ट के हवाले से आपको जो है ऑडियो क्लिप्स हैं आपके पास, आपने बनाए हुए हैं, या आपके पास नहीं है तो आप हमें कहें कि सर ये हमारे पास नहीं है, आप हमें डिटेल से बना के दें टेक्निकली। तो ऑडियो क्लिप्स भी प्रोडक्ट के मुतल्लिक हमारे पास होने चाहिए। फिर वीडियो क्लिप्स हैं कि आपके वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं, हमारे वीडियो क्लिप्स जो हैं इस पर वो मौजूद हैं, तो अगर नहीं है तो हमें ये बनाने चाहिए। फिर 10 पॉइंट्स हैं, हर लिटरेचर में से कोई ऐसे प्रोमिनेंट हमें 10 पॉइंट्स पता होने चाहिए ताकि हम किसी को वो बता सकें, डिटेल कर सकें। फिर उसके बाद डिटेलिंग पैटर्न जो हैं, लिटरेचर पढ़ो तरीक़ में अक्सर डिटेलिंग पैटर्न शेयर किए जाते हैं उर्दू में लिख के, ताकि टीम मेंबर जो हैं आसानी से उर्दू में, ज़्यादातर हमारे इधर ज़ुबान जो इस्तेमाल होती है वो उर्दू ही है, तो उर्दू में इसीलिए आपको शेयर किए जाते हैं। एक टीम मेंबर ने उसे मैं अप्रिशिएट भी करूँगा, उन्होंने इंग्लिश में ना ऑडियो क्लिप बना के भेजा ना, टोटली गूगल से पढ़ा है और ऑडियो क्लिप बना के भेज दिया। तो उसमें मैं ये ऐड करूँगा कि भाईजान जो बाकी टीम मेंबर्स हैं या प्रमोशन है वो हम इंग्लिश में नहीं करते, ज़्यादातर उर्दू में करते हैं। कहीं ना कहीं हम वर्ड्स इंग्लिश के भी यूज़ करते हैं टेक्निकली, लेकिन ज़्यादा हम उर्दू इस्तेमाल करते हैं। तो हमें जो अगर आपको ऑडियो क्लिप कहा जाता है तो आप ऑडियो क्लिप भी उर्दू में ही बना के अगर भेजें तो आपकी जो जैसे पहले बात हुई बोलने की महारत जो है वो इम्प्रूव होती है। अगर ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट नॉलेज है वो एक प्रोडक्ट का या सारी प्रोडक्ट्स का क्लियर हो जाता है। अगर एक कॉलम में हम टिक करते हैं, वो जो पहले मैंने स्लाइड आपके साथ शेयर की, तो आपकी एक प्रोडक्ट क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट इसमें मैं सर नॉमिनेट करना चाहूँगा, कोई 3-4 पर्सन हैं जिसमें नजमुल हसन साहब हैं, अगर खड़े हो जाएं। ग्रुप की परफॉर्मेंस हम जरा आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने लगे हैं ग्रुप की, तो अजाइल और फील्ड एक्टिव ग्रुप जो है वो उनको भी इजाज़त है कि वो कल अपनी परफॉर्मेंस लिटरेचर पढ़ो तरीके यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं जनाब। तो नजमुल हसन साहब हैं, वो माशाल्लाह खड़े हैं। दूसरे हैं डॉक्टर नासिर सत्तार साहब, अगर खड़े हो जाएं। ये वो कितनी परफॉर्मेंस खराब है ये सर
मोहम्मद अरसलान साहब हैं। खलोना के अरसलान साहब कितने हुआ पता लगता है। अरसलान साहब आपकी कैसी परफॉर्मेंस थी लिटरेचर पढ़ो तरीक में? अच्छा जी, ये माशाल्लाह हमारे पास जो हैं टीम मेंबर्स बड़े अच्छे अंदाज से इन्होंने लिटरेचर पढ़ो तरीक में तो ये हमने जो नॉमिनेट किए हैं बंदे वो इस तरह किए हैं जिन्होंने टाइमली हमें जवाब दिए और सबसे ज़्यादा जवाब दिए, तो उन्हें हमने नॉमिनेट किया है। तो नजमुल हसन साहब फर्स्ट पोजीशन पे हैं माशाल्लाह। डॉक्टर नासिर सत्तार साहब जो हैं ये सेकंड पोजीशन पे हैं। मोहम्मद अरसलान साहब थर्ड पोजीशन पे हैं। और अच्छा, ये खाली पोजीशंस अनाउंस करना मकसद नहीं है, हम इंशाल्लाह कल आपको इसका गिफ्ट भी देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है ये टॉपर्स ऊपर से अब नीचे से हैं, तो इसलिए ये वो रात जिन्होंने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया या सबसे कम जवाब दिए वो भी हम इधर आपको दिखाते हैं। टॉप पे जनाब, टॉप पे हैं जी हकनवाज साहब। अच्छा, इसका मकसद किसी की तस्दीक करना नहीं है, जस्ट मोटिवेट करना है कि यार आप बेहतर कर सकते हैं। आए आगे हाशिम महमूद साहब हैं और इब्ने हसन साहब हैं। ये हकनवा साहब जो हैं इनकी बैड परफॉर्मेंस है, हाज़िरी है थोड़ी बहुत लेकिन ना होने के बराबर है। हाशिम साहब जो हैं वो उनसे भी गए गुजरे हैं ना, तो इब्ने हसन साहब तो वेरी पुअर है इनकी परफॉर्मेंस। ये मंडी बाउद्दीन में। नेक्स्ट है कि इसकी परफॉर्मेंस का कोई किरदार है, लिटरेचर पढ़ो तरीक की परफॉर्मेंस का कोई किरदार है। डॉक्टर आमिर साहब से पूछूंगा कि क्या किरदार है। नहीं समझ पाए असल में किरदार से मुराद ये है कि भाई जो भी ये लोगों ने जवाब दिए तो क्या कंपनी में इनकी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ठीक है, कंपनी इनको किस निगाह से देखती है। सर जो लिटरेचर पढ़ो तरीक में क्वेश्चन आंसरिंग किया जी जी सर, जो लिटरेचर पढ़ो तहरीक में जिन अहबाब ने आंसरिंग किया है उनको डेफिनेटली अप्रिशिएट करना बनता है, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम वगैरह हर चीज़ करके मैनेज किया है। ठीक है, क्योंकि ये एक काफ़ी आप कह रहे हैं जो एक सेल पर्सन होता है ना उसके लिए काफ़ी ये डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा सा टाइम निकाल कर उसको एक मुनज़्ज़म अंदाज से रिप्रेजेंट करना है, तो मेरा ख्याल में उनको अप्रिशिएट करना बनता है। जी सलाम। ये मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि मैं आमन भाई जी बात के साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट डिसएग्री करता हूँ कि ये जो लिटरेचर पढ़ो तहरीक में सवाल का जवाब देना है इसके लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। ये पायनियर ग्रुप से तशरीफ लाएंगे मोहम्मद अरसलान। अजाइल ग्रुप से थर्ड पोजीशन के लिए अपना इनाम वसूल करेंगे डॉक्टर तलाल हसन। सेकंड पोजीशन के लिए पायनियर ग्रुप से तशरीफ लाएंगे डॉक्टर नासिर सत्तार।
सेकंड पोजीशन के लिए अजायल ग्रुप से तशरीफ लाएंगे हाफिज मोहम्मद अली। और अभी पहला नाम जो है वो पाइनियर ग्रुप से जो है वो रिसीव करने के लिए तशरीफ लाएंगे नजमुल हसन। अजायल ग्रुप से अपना पहला नाम वसूल करने के लिए तशरीफ लाएंगे डॉक्टर मोहम्मद इशफाक। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो एक दफा क्लैपिंग सर अब्दुल वहाब साहब और डॉक्टर उमैर के लिए क्यों होनी चाहिए? वो इतनी यस नहीं, हम उसके लिए अच्छा जी, ये सिर्फ डॉक्टर उमैर साहब या अफजल साहब सॉरी अब्दुल वहाब साहब से हटके हम इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं जनाब आदिल परवेज साहब के। इनके लिए काफ़ी साल गुजारा है। फिर डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब जो अपनी टीम की जो है वो टेक्निकल एबिलिटीज़ को डॉक्टर उमैर साहब जो हैं ये भी माशाल्लाह बहुत मेहनती आदमी हैं, जहाँ पर देखो वहाँ पर और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और मशहूर हूँ जनाब फीड एडिटिव की सारी टीम का जो यहाँ पर जनाब वो तशरीफ़ लाए हैं। मैं इनके लिए भी स्पेशल खिलाऊँ। तो अहबाब, जैसा कि आपने देखा कि जो लिटरेचर पढ़ो तहरीक में जिन दोस्तों ने अच्छी परफॉर्मेंस शो की, कंपनी ने उनकी सैफर पर नॉलेज किया और कल ये डिस्कस भी हो चुका कि एनुअल बेसिस पे हमारी जो सारी चीज़ें डिसाइड हो रही हैं उसमें लिटरेचर पढ़ो तहरीक का प्रोडक्ट नॉलेज का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। तो ये हम सब के लिए मोटिवेशन भी है कि अल्लाह ने हम सब दोस्तों को भी ये सलाहियतें दी हैं कि मैं चाहूँगा कि अगली दफ़ा हम सब लोग ये अज़म करें कि जैसे आज ये दोस्त यहाँ पर अपना इनाम वसूल कर रहे हैं तो कल को जो है वो इधर से कुछ और चेहरे जो हैं वो यहाँ पे तशरीफ लाएं। अभी जो है वो हमारे ट्रेनिंग सेशन का यहाँ पे इख्तिताम होता है, लेकिन उससे पहले जो है हम आपसे इस ट्रेनिंग के बारे में जो आपका फीडबैक लेना चाहेंगे ना, तो उसके लिए अभी एक परफॉर्मा आपके पास आ रहा है। तो इसमें इसलिए 10 मिनट का टाइम है, इस पे कुछ क्वेश्चन है उसको आप जो है इस पे राइट डाउन कर सकते हैं और सब लोग अपना परफॉर्मे के ऊपर जो है काइंडली नाम जरूर मेंशन कीजिएगा और अपने सिग्नेचर जरूर मेंशन कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।